हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस पॉलिटी के आज के सेक्शन में। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है मौलिक अधिकार। तो हम लोग ये देखेंगे कि मौलिक अधिकार में किस प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है। तो इसमें जो पहला जो क्वेश्चन बनता है वो है कि इसका स्रोत क्या है, हम इसको कहाँ से लिए हैं। तो हम इसको यूएस से लिए हैं। कहाँ से? यूएस से। तो और हमारा संविधान का भाग 3 में ये है और आर्टिकल 12 से 35 तक में इस मौलिक अधिकार का प्रावधान है। तो 12 से 35 तक में जो भी प्रावधान है उसको हम वन बाय वन देखते हैं। तो तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि ये मौलिक अधिकार कितने प्रकार का है। तो इसमें हम देखते हैं कि ये एफ आर का मतलब शॉर्ट लिखे हुए हैं फंडामेंटल राइट। आप इसको ज़रा सा ध्यान दीजिएगा। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? 7 प्रकार, और हम ब्रैकेट में लिखे हुए 6 प्रकार का। तो ये 6 और 7 में क्या कन्फ्यूजन है? देखिए, वर्तमान में ये 6 है, पहले ये 7 था। तो ये जो है ये 7 संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 को संविधान से हटा दिया गया है। तो कितना बच गया? अभी 6। तो इसलिए अगर क्वेश्चन में रहा कि वर्तमान कितना है 6, पहले कितना था 7, वर्तमान में 6, पहले 7। तो हम इसको वन बाय वन नीचे में डिस्कस कर रहे हैं। और यहाँ पे सबसे पहला जो अनुच्छेद है आर्टिकल 12 है। तो 12 में जो है वो इसमें सिर्फ राज्य को परिभाषित किया गया है कि राज्य क्या है। तो राज्य क्या है हम डिटेल में ना जा करके उस राज्य के अंदर में क्या क्या है उसको हम देखना चाहते हैं कि इसमें सिर्फ राज्य क्या है। अब जैसे राज्य क्या है और उसके अनुच्छेद 13 में जो है, जैसे कि ये राज्य जो कानून बनाया, तो अनुच्छेद 13 ये देखता है कि ये कानून जो राज्य बनाया है क्या ये लोक हित में है, क्या ये फंडामेंटल जो राइट मिला हुआ है उसके खिलाफ है। अगर खिलाफ है तो ये अनुच्छेद आर्टिकल 13 रोकता है उसको। बस हमको इतना ही देखना है इसमें। और आते हैं यहाँ पे हम अनुच्छेद 14 में। इसमें है विधि समानता, मतलब जो कानून बना है वो सबके लिए इक्वल है, चाहे वो अंबानी हो, अडानी हो, चाहे वो फुटपाथ पे सोने वाला अ, कोई भिखारी क्यों ना हो, तो सबके लिए समान कानून है। तो तो अनुच्छेद 14 में विधि समानता। अनुच्छेद 15 में क्या है? जाति, धर्म, लिंग, मूल, वंश। इस आधार पे हम किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। परंतु इसमें एक अपवाद है। वो अपवाद है एज, वर्ष को लेकर के। वर्ष के आधार पे हम किसी के साथ भेदभाव कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि जब जब हम लोग कोई फॉर्म भरते हैं तो उसमें देखते हैं किसी का एज किसी नियुक्ति में 18 वर्ष खोजा जाता है, किसी में 20 वर्ष। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एज के आधार पे वहाँ पे भेदभाव किया जा रहा है। तो इस बात को हम ध्यान देखते हैं। तो इसमें आपको यही ध्यान देना है कि अनुच्छेद 15 में क्या क्या दिया हुआ है और अनुच्छेद 16 में क्या है। अवसर की समानता। तो इसमें अवसर की समानता में क्या है कि अगर कोई पिछड़ा हुआ है तो उसको हम कुछ आरक्षण दे करके उसे हम जो उसको एक 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 लेवल में लाएं। तो अवसर की समानता में यही है कि उसको हम कोई जॉब में उसको हम रिजर्वेशन दे दें। जैसे कि यहाँ पे हम और नीचे समझते हैं, जैसे ईडब्ल्यूएस का जो रिजर्वेशन दिया गया है 10%। तो इसका यही है ना कि उसको एक समान अवसर दिया जाए क्योंकि वो पिछड़ गया है। तो हमको यहाँ पे जो मेन देखना है, जो मुख्य बातें ध्यान देना है वो ये है कि ईडब्ल्यूएस कब लाया गया था, किस संविधान में लाया गया था, किस संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया। तो हम इसमें देखते हैं सीए का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, मतलब संविधान संशोधन। तो 103वां संविधान संशोधन हुआ था, तब इसको हम ईडब्ल्यूएस को जोड़े थे। तो हमको इसमें सिर्फ इसको देखना है कि 103 ये लिखे हुए हैं। बीपी मंडल समिति ये लाया गया था
ओबीसी रिजर्वेशन से संबंधित है। किससे? ओबीसी रिजर्वेशन से संबंधित। कब लाया गया था? तो 1979 में। किस जो ओबीसी का रिजर्वेशन का जो प्रावधान ये इस कमेटी ने सरकार को सुझाव दिया था, वो तो जाति को आधार बना करके, ना कि आर्थिक को आधार बना करके। तो किसको, अगर ऑप्शन में वहाँ पे आर्थिक रहा तो उसको काट देना है। किस बेस पे दिया था? जाति को आधार बना पर। अब इसी से है एक इंदिरा साहनी केस था जो कि 1992 में आया था। और इस केस में ये था सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन कि गवर्नमेंट 50% से अधिक रिजर्वेशन का प्रावधान नहीं कर सकता है। तो इसमें 50% कैप लगाया गया था कि आप 50% से अधिक रिजर्वेशन नहीं दे सकते हैं। तो अब नीचे देखते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है अनुच्छेद 17, अस्पष्टता का अंत। मतलब आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं कि ये नीच जात का है, ये श्वेत है, ये अश्वेत है, इस आधार में हम भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक ब्रैकेट में लिखा हुआ है संविधान, यहाँ अल्पसंख्यक को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। सिर्फ आपको यही ध्यान देना है कि उसमें दिया रहेगा कि क्या अल्पसंख्यक को संविधान में परिभाषित किया गया है, तो आपको कहना है नो। आर्टिकल 18, इसमें क्या है? अपराधियों का निषेध। मतलब किसी भी अपराधी को कानून से ना तो अधिक दंड दे सकते हैं, ना ही वो कानून से ऊपर है। इसलिए यहाँ पे सिर्फ आपको यही देखना है कि अपराधियों का निषेध है। ये सब आर्टिकल उतना इम्पोर्टेंस नहीं है, जहाँ पे रहेगा वो उसको हम बताते चलेंगे। जैसे कि स्वतंत्रता का अधिकार, ये 19 अनुच्छेद, ये इम्पोर्टेंस है। तो इसमें क्या आपको सिर्फ देखना है किस में है? तो अनुच्छेद 19 में है। तो ये कितना प्रकार का है? 6 प्रकार का। अब 6 प्रकार क्या है उतना डीप नहीं जाना है। अब जैसे कि अनुच्छेद 21 है, सबसे इम्पोर्टेंस जो है ये है जीवन का अधिकार, क्योंकि ये हमेशा न्यूज में भी रहता है। तो इसमें आर्टिकल 21A को जोड़ करके ये शिक्षा का अधिकार को एक फंडामेंटल राइट घोषित किया गया था। तो इसमें देखते हैं कि ये शिक्षा का अधिकार, इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो है कि ये कब आया? 2021 में, 2002 में इसको हम मौलिक अधिकार घोषित किए थे। और कितना से कितना वर्ष के बच्चों को? 6 से 14। और केम्मा संविधान संशोधन, तो 86वां संविधान संशोधन के द्वारा हम शिक्षा का अधिकार को हम मौलिक अधिकार घोषित किए। अब अनुच्छेद यहाँ पे 22, 23, 24 उतना इम्पोर्टेंस नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं 25, 26, 27, 28, ये चारों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। और बस इतना ही आपको देखना है। और आर्टिकल 32 उपचार का, उपचार जो है ये इसमें 5 प्रकार का होता है। तो 5 प्रकार क्या होता है उतना डीप ना जाकर के हम ये देखते हैं कि 5 प्रकार के थ्रू ही ये जो राष्ट्रपति जो किसी को मृत्यु दंड को क्षमा दंड में परिवर्तन कर देते हैं, जो है इसी में पढ़ते हैं। तो ये रहा